friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you again to the today's vocabularies. First vocabulary is gibberish. Gibberish is noun. It means unintelligible or meaningless speech or writing, nonsense या babble. एग्जाम्पल में he talks gibberish. वो gibberish बातें करता है. वो जो बातें करता है वो रिलेवेंट नहीं होता या वो क्या बात करता है मुझे समझ में नहीं आता. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है जिब्रिस में कि जिब्रिस कहने वाला या लिखने वाला नॉट नेसेसरली कि उसे मतलब उसे सेंस में कुछ सेंस उसका बन रहा है या नॉनसेंस है. एक्चुअली वो लिसनर पे है, वो जो ग्रैस्प कर रहा है, जो रीडर है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसे समझ में आ रहा है. अगर उसे समझ में आ रहा है तो इट इज़ नॉट जिब्रिस फॉर द पर्सन जो उसे पढ़ रहा है या सुन रहा है. लेकिन अगर नहीं आता है समझ में तो जिब्रिस हो सकता है चाहे वो कितना भी मीनिंग रख रहा हो. अगर कोई किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हो और हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो डैट इज जिब्रिस फॉर अस. डॉक्टर ने ऐसे राइटिंग में दवा का नाम लिखा है डैट हम नहीं पढ़ सकते तो हमारे के लिए वो जिब्रिस होगा, लेकिन केमिस्ट के लिए वो जिब्रिस नहीं होगा क्योंकि वो उसे पढ़कर दवा देता भी है. इवन कि अगर हमारा जो पेट्स होते हैं हमारे वो जब कुछ बोलते हैं लाइक डॉग्स बार्क तो बाहर के लोगों को वो सिर्फ बार्किंग लगती है, लेकिन जो घर के लोग होते हैं उनको ये समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या मांग रहा है. तो घर के लोगों के लिए दैट इज नॉट जिब्रिस बट फॉर आउटसाइडर्स इट इज जिब्रिस. एट द सेम टाइम टोडलर्स के केस में भी होता है कि बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, वो जब बोलना सीख रहे होते हैं और चलना सीख रहे होते हैं एट दैट टाइम दे आर नॉट एबल टू मतलब प्रोनाउंस एनी वर्ड कम्प्लीटली, वो बोल ही नहीं सकते, वो सीख रहे होते हैं. उस समय भी जो घर के लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या लेना चाहता है या उसे कहाँ पेन हो रहा है, ये चीज़ वो समझ जाता है. तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द पर्सन जो कि लिसनर हो, रीडर हो या हु इज़ ट्राइंग टू ग्रास्प, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए जिब्रिस है या नहीं. और हम किसी बात को नहीं समझना चाहते या नहीं बोलना चाहते, जब ये कहते हो नहीं वो कुछ ऐसे ही बोल रहा था, तो हम उसे जिब्रिस कह सकते हैं. तो इसमें इट इज़ मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है कहने वाले से या लिखने वाले से. ही टॉक्स जिब्रिस, वो जिब्रिस बातें करता है. When babies or toddlers seem to be talking gibberish, they are actually saying words. So ignoring them or babbling back isn't always right. As I just said कि वो कुछ कह रहे होते हैं तो हमेशा उनके रिप्लाई में बेबल बैक नहीं करना चाहिए कि जिस तरह वो बोल रहे हैं हम भी उन्हें कुछ पैम्परिंग कर दे वैसा ही कुछ कहते हैं. नो, हमें उनकी बात को समझना चाहिए, जो वो कह रहे हैं उस तरह का कुछ मतलब वो करना चाहिए या उससे रोकना चाहिए, पर एटलीस्ट उनकी बात को समझना चाहिए. I was so nervous, I just started talking gibberish. मैं बहुत नर्वस हो गई थी और मैंने कुछ मतलब जिब्रिश बोलने लगी, मतलब नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक. जो मैं बोलने के लिए गई थी वो छोड़ के बाकी कुछ बोलने लग गए. You were talking gibberish in your sleep. वो सपने में बोलने की कुछ लोगों की आदत है, तो उस पर कह रहा है कि तुम जिब्रिश बोल रहे थे नींद में, कुछ और ही बोल रहे थे. मतलब ऐसा तो कभी दिन में होता भी नहीं हमारे घर में, ये सब क्या बोल रहे थे. एक मैंने ट्वीट का एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि करण जौहर ने ट्वीट करा है, उसने कोई एक ट्वीट किसी और की ट्वीट को लाइक कर दिया था जो बाद में कंट्रोवर्सी बन गई थी. तो उससे बचने के लिए या उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने लिखा कि गाइज हैविंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम विद माय ट्विटर अकाउंट, स्ट्रेंज थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम अपलोडिंग सो पिक्चर एंड जिब्रिश टू लाइकिंग ट्वीट्स आई हैवंट इवन रेड एंड would never even acknowledge. Please bear with me and I apologize for an inconvenience. Sorting it out ASAP. यहाँ पर आप देखो जो जिब्रिश का यूज़ हुआ है, उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है और कुछ भी स्ट्रेंज थिंग्स मेरे में अपलोड हो जा रहा है, सू पिक्चर से लेकर के जिब्रिश तक, मतलब कुछ गलत बातें भी उसमें लिखा गई. अब वो उस बात को इंडोर्स नहीं करना चाह रहे कि ये बातें मैं नहीं कह सकता, तो इसलिए वो इसे कह रहे कि ये गलत चीज़ हो जा रहा है. जब वो खुद कह रहे कि ये सब ना मैं नहीं कर सकता, ये सब बातें जिब्रिश है, बेकार है, मैं नहीं ऐसा कहना चाहता, तो हम अपनी बात को भी जब उस बात को हम इंडोर्स नहीं करना चाहते, हम नहीं मानना चाहते कि ये हमने किया है, सही हो या गलत हो, तो उसे जिब्रिश कह सकते हैं. टेक अ पॉट शॉट एट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना इन वेरी काइंड ऑफ अनफेयर वे. बुराई तो कर ही रहे हैं और बहुत ही अनफेयर वे में कर रहे हैं.
एक ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को बताते हैं पर हमारे जो इंटेंशन होते हैं बहुत ही प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पर यहाँ पर एक इंटेंशन भी नेगेटिव हो, हम बुराई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें क्रिटिसाइज करना है और उसका मस्ती लेना है, तो उसे कहते हैं टेक अ पॉट शॉट एट। फर्स्ट एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉट शॉट्स एट अस व्हाई डोंट यू मेक अ यूजफुल सजेशन। हमारे ऊपर जो मजाक उड़ाने की जगह, जो इतना अनफेयर वे में जो मजाक उड़ा रहे हो उसकी जगह व्हाई डोंट यू मेक अ यूजफुल सजेशन, कुछ अच्छे सजेशन तो पता होता कि हम इम्प्रूव भी करें। Do not enjoy taking pot shots at others kids whenever they get less marks. Rather motivate them to do well. Further in life, कभी enjoy मत करो, कभी मस्ती मत करो पॉट शॉट्स लेने में किसी और के बच्चे पर जब उसे कम मार्क्स आता है। rather उसको मोटिवेट करो कि लाइफ में और अच्छा करे, वो ये जो था वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कम नंबर लाकर भी आगे बढ़ते हैं लोग। कुछ इस तरह की मोटिवेशनल बात करनी चाहिए, ना कि पॉट शॉट्स लेने चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में कभी कभी हो भी जाता है कि जब किसी के पड़ोस में किसी के बच्चे का कम मार्क्स आया तो वो उसके ऊपर पॉट शॉट्स लेते हैं कि आपके बच्चे का कम आया, मेरे बच्चे का देखो ज़्यादा आया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड, ऑथर J.K. Rowling took pot shots at US President Donald Trump for making a grammatical error in a tweet while boasting about his writing ability. ऑथर J.K. Rowling, that we all know कि वो वाइल्डली पॉपुलर है हैरी पॉटर सीरीज़ के, हैरी पॉटर लिखा है उन्होंने, ऑथर है वो। She took pot shots at प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर को उन्होंने क्रिटिसाइज करा इन एन अनफेयर वे, क्योंकि उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया था एक ट्वीट में, जहाँ पर वो ये लिख रहे थे अपनी राइटिंग एबिलिटी के बारे में, वो बोस्ट कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मुझे थोड़ा सा गर्व है, तो उस पर वो लिखते हुए भी उन्होंने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, अपनी राइटिंग एबिलिटी बता रहे थे उसमें उन्होंने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, तो उस पर J.K. रॉलिंग ने उनका क्रिटिसाइज़ करा। अब मैं उनकी जो ट्वीट है उस ट्वीट को मैं पढ़ रही हूँ। आफ्टर हैविंग रिटन मेनी बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड समवॉट priding myself on my ability to write, it should be noted that the fake news constantly likes to pour over my tweets looking for a mistake. I capitalize certain words only for emphasis, not because they should be capitalized. ये उनका ट्वीट है, जो एक्चुअल ट्वीट ऐसा इन्होंने किया। इसमें जो सिख है बाद में कैपिटलाइज्ड के बाद सिख का मतलब है कि एज इट इज़, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वैसा ही लिखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और सिख मतलब ये भी है कि वैसा कहा गया है और इसके जो मिस्टेक्स हैं वो कहने वाले का है, तो हमने उनके स्टेटमेंट को बस एज इट इज़ रखा है। वैसे भी जनरली हम इन्वर्टेड कोमा में किसी के बात को एग्जैक्टली रखते हैं, तो वही रखते हुए कहा है कि भाई ये ट्वीट है ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड इट इज़ एज इट इज़, द मिस्टेक्स इज इंटेंशनली लेफ्ट, ये मिस्टेक है और इसको इंटेंशनली रखा गया है। Trump had tweeted, Rowling, author of the wildly popular Harry Potter series, pointed out that Trump should have written pour over rather than pour over. ये जो उन्होंने POUR लिखा ना, pour over, वो नहीं होना चाहिए, जबकि PORE होना चाहिए। pour over तो आप समझ रहे हो, pouring, pour मतलब होता है PORE, pour मतलब होता है रीड करना, ध्यान से पढ़ना, तो ये वर्ड होना चाहिए कि फेक न्यूज़ कॉन्स्टेंटली लाइक्स टू पोर ओवर, PORE मतलब पढ़ना चाहते हैं उनके ट्वीट्स को मिस्टेक्स को ढूंढते हुए। तो एक्चुअली इट इज़ अप्रूव्ड बाय अदर डिक्शनरी मरियम वेबस्टर एंड ऑल कि हाँ ये जो यहाँ पर पोर ओवर नहीं बल्कि PORE वाला पोर ओवर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपने सिक का वर्ड आपने देख लिया। जब भी हम किसी की बात को एज इट इज़ रखते हैं विच हैज़ द मिस्टेक एंड वी आर नॉट करेक्टिंग इट, बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हैं, तो हम सिक कह सकते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि दस एज इट इज। सिक का वर्ड हम जिब्रिश से रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने, आप देखते होंगे शादी के कार्ड में लिखा होता है कि हमारे ताता की शादी में ज़रूर आइएगा, काइंड ऑफ थिंग्स आर रिटन लाइक इन स्टैमर्ड वॉइस, उसमें उनकी बातों को एग्जैक्टली लिखा होता है। तो अगर हम किसी के जिसने जैसा कहा या कुछ ग्रामेटिकल एरर करा या कुछ भी जैसा एज इट इज़ मिस्टेक्स है उसमें नियम के रूल के हिसाब से, अगर लेकिन हम उसे वैसा ही रख रहे हैं तो उसके बाद हम सिक लगा देंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि भाई मैं सही लिखना चाहती हूँ और मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि वो उसकी बात है। तो जिब्रिश के बाद हम सिक लगा सकते हैं, जब कोई बात हो ऐसी जो जिब्रिश है तो उसके बाद हम सिक लगा सकते हैं।
last example of take a pot shot at Kareena Kapoor, Priyanka Chopra. They worked together in Atraaz with Kareena playing the doting wife and Priyanka the vamp's other woman. Doting मतलब डॉटिंग वाइफ हो सकता है, डॉटिंग हस्बैंड, डॉटिंग मदर, डॉटिंग फ्रेंड. तो डॉटिंग मतलब वो पर्सन जो दूसरे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो. लाइक डॉटिंग वाइफ है तो ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है. डॉटिंग फ्रेंड है तो अपने दोस्त को बहुत प्यार करता है. डॉटिंग मदर है तो अपने सन या डॉटर को बहुत प्यार करते हैं. सिमिलरली और यहाँ है कि यहाँ पर करीना ने रोल किया था एतराज़ में डॉटिंग वाइफ की और प्रियंका ने द वैम्पिस अदर वुमन, जो दो लोगों के बीच में आते हैं उस तरह के जो वैम्पिस अदर वुमन का रोल करा था उन्होंने. द मूवी वर्कड एंड द एक्ट्रेस इनिशियली वांटेड. मूवी का हिट हुई थी और उसके बाद उन दोनों की एक बॉन्डिंग हुई थी, अच्छा बॉन्डिंग हुआ था. बीइंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बने वो. डाउन द लाइन मीन्स होता है एट अ स्पेसिफाइड स्टेज या फर्दर लेटर ऑन, बाद में जाकर. हाउएवर समहाउ मतलब ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया उन लोगों के बीच और दोनों ने द टू स्टार्टेड टेकिंग पॉट शॉट्स एट ईच अदर पब्लिकली एंड ऑन रिकॉर्ड. मतलब पब्लिकली एक दूसरे पर पॉट शॉट्स लेने लग गए, लाइक ट्विटर पे लेने लग गए. तो शुरू में उनकी वो एक बॉन्डिंग थी और बाद में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग गए इन एन अनफेयर वे. नाउ आई एम अटरली श्योर दैट आप दोनों ही वर्ड को बहुत अच्छे से समझ गए हो. जिब्रिस भी, टेक अ पॉट शॉट एट भी, आप इन दोनों वर्ड को रिलेट भी करके समझ गए हो. एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट जहाँ भी वो लिखा हो, कैसे भी सिनेरियो में लिखा गया हो, और उसे आप खुद में यूज भी कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक इट, comment in my comment box, share with your friends and subscribe, and also must press the notification bell for more videos. And in comment section you can let me know कि आपको किस तरह के videos you like in future. Thank you, bye.